हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई ट्यूटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कहता है कि अगर दो नंबर का डिफरेंस 26 है, 26 है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 26, और अगर एक नंबर दूसरे वाले का 3 टाइम्स है तो आपको नंबर बताना है, मतलब आपको नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी बात समझिए। अगर दो नंबर के बीच में डिफरेंस दे रखा है तो जाहिर सी बात है कि एक नंबर उसमें ग्रेटर होगा और एक नंबर क्या होगा, स्मॉल होगा। मतलब एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसी बात को समझते हुए मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। मैंने एक्स और वाई को नंबर मान लिया और मैंने ये भी मान लिया सच दैट, और वो इस तरीके से है कि जो x है वो बड़ा है y से। ठीक है, तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा यहां पर। अब क्या हो जाएगा, हमने बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस किया और उसका डिफरेंस कितना दे रखा था 26। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब एक बात समझो, जो बड़ा नंबर है वही तो छोटे वाले का 3 टाइम्स होगा, है ना? छोटा वाला तो नहीं हो सकता। तो हमने लिखा यहां पर x इज इक्वल टू क्या है 3y। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। अब क्या करना है, जहां पर x है उसको आप जो है पुट कर दो यहां पे, इस वाले की जगह पे, इस x की जगह पे 3y पुट कर दो। तो हमने लिखा यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि बना बनाया यहां पे ऐसे समझो, बना बनाया खाना है सब कुछ, आपको बस पुट करके आंसर सीधा निकाल देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पुट करूंगा, यहां हो जाएगा पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इस x की जगह पे हम रख देंगे 3y। ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y क्या बचेगा, यहां पर 2y इज इक्वल टू 26। 2 से 1 कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 13। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ क्या, हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की, इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा वाला, थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। तो जब मैं पुट करूंगा तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 3 इंटू वाई की जगह पे 13 रख देंगे। तो 13 3 जा कितना होता है भाई, 39। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरे का ही सेकंड पार्ट। कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। यदि आपको पहली बार में समझ में नहीं आता है तो, यदि आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आया तो आप कम से कम इसको 2 से 3 बार पढ़ें, बड़े आराम से आ जाएगा। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है। मतलब अगर आपके पास दो एंगल हैं और उन दोनों का सम 180 हो जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन ये आसान हो गया। अब इसमें कहा है कि जो एक एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, और इस बात से हमें यह भी पता चल गया कि भाई इसमें एक एंगल बड़ा होगा और एक एंगल छोटा होगा। तो हम इसी बात को मान लेते हैं और हम यहां पर लिखते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, और मैं स्टार्ट करता हूं सारे इक्वेशंस को या सारे क्वेश्चन को जो इस एक्सरसाइज में 3.2 में, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा, देखिए मैं मान लेता हूं लेट द लार्जर एंगल बी x and smaller angle be y। स्मॉलर एंगल को हमने क्या मान लिया, y। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब ये हुआ, चलिए मैं यहां पर एक और चीज लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x और y दोनों का जो सम है वो कितना है भाई, 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। क्या है ये, सप्लीमेंट्री। अच्छा,
उसके बाद से बोलता है कि जो बड़ा वाला एंगल है यानी कि x, चेक करिए, द स्मॉलर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय, एक मिनट रुके मुझे क्वेश्चन चेक कर लेने दीजिए। हाँ, मतलब जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल का, लार्जर जो एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। तो मैं यहां पर लिखता हूं लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड कर रहा है, 18। एक्सीड का मतलब यहां पे प्लस करोगे आप, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए बनी बनाई खीर है, यहां पर भी आपको बस x की जगह पे ना ये पुट कर देना है ऊपर वाले में, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा वाला, फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ये, मैं यहां पर लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इस x की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा y प्लस 18 प्लस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यहां पर हो जाएगा y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 180। ये प्लस में उसको उधर ले जाइए, 2y इज इक्वल टू प्लस में 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 18। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 162, है ना, 62 8 70 10 80, हाँ जी इतना हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो देखिए यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो y है उसकी वैल्यू आ गई 81, y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। हम इस y की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y यानी कि 81, y की जगह पे, चलिए पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, y प्लस का 18। अब जहां पर y है वहां पर आप 81 लिख दीजिए प्लस का 18, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99। कितना आ जाएगा, 99। ये आपका आंसर है, ठीक है।